पहुंच गए गांव और टाइगर और शेर उन्हें देखा हमको कि आ गए और ये देखिए क्या स्पीड काट के पहुंचे हैं रोड पे। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अभी हूँ देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले के बागबाटा में। दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बागबाटा से। और कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा शादी से मैं आया कोटधार से और तुरंत ऋषिकेश जाने के बाद घर आ गया था। और रात को मतलब ब्लॉग एडिटिंग करा 10-11 तो ऐसे ही बज गए थे। अपलोड भी करा क्योंकि गांव में इतना नेट नहीं मिल पाता। और 22-23 मिनट की शायद वीडियो थी, ब्लॉग जो था शादी का। तो उस पर वो घर पे तो वाईफाई से स्पीड में हो जाता है, तुरंत हो गया था। लेकिन गांव में नहीं हो पाता, इसलिए रात को एडिटिंग करनी पड़ी और रात को अपलोड करी ताकि आप सब तक समय से वीडियो ला सकूं। और आज मैं निकल गया हूं गांव शादी के लिए। मैंने बोला था कल मंगल स्नान के लिए पहुंचना है मैंने। तो मैं और साथ में 2-3 भाई लोग हैं, मेरे बड़े भाई अजीत नौटियाल जी और राजेश कैरोला जी हैं, अश्विनी नौटियाल ने। तो हम सुबह निकले वहाँ से 4:30 के बाद ही निकले और अभी 6:15 हो रहा है। हम बागबाटा में पहुँच गए हैं, अभी जगड़ गांव का सफ़र कर रहे हैं और यहीं से ब्लॉग की भी शुरुआत हो रही है आज। तो स्वागत है आप सबका मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज तब दिखाऊंगा वहाँ एक कार्यक्रम भी, मंगल स्नान जो भी चलेगा। और ये भाई लोग बिल्कुल पैक होकर आ रखे हैं। ये तो श्यामपुर से आए सुबह सुबह स्कूटी पे। और ये हैं ग्राम सभा गुरसाड़ा से ना नौटियाल जी। और ये तो दोगी पट्टी के गैरुला जी हमारे क्षेत्र में जा रहे हैं शायद पहली बार। और स्वागत है आपका धन्यवाद आगे हमारे क्षेत्र में। बाकी आप भी बने रहे ना। जी। अभी ब्लॉग आ जाएगा, तुरंत देख लेना, ठीक है? बिल्कुल डन। तो हम पहुंच गए गांव और टाइगर और शेर उन्हें देखा हमको कि आ गए। और ये देखिए क्या स्पीड काट के पहुंचे हैं रोड पे और कितने खुश। ये देखिए नहीं, ये देखो कितने खुश हो रहे हैं ये। चुप कपड़े गंदे करेगा, उधर ही जा। बस टाइगर बस चल चप शेरू नहीं चुप कपड़े ठिकाने दो ना, चुप रे चुप। दोस्तों 8:30 बजे पहुंच गया था मैं घर पे और अभी बज गए हैं 10। अब चलता हूँ राजराम लोगों के घर पे, जहाँ पर कि आज शादी कार्यक्रम है, मंगल स्नान की तैयारी। और उससे पहले यहाँ पे का मौसम दिखाता हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है संत ऋतु चैत का महीना आने वाला है, यानी हमारे हिंदू नववर्ष। और सारी तरफ चारों तरफ ये देखिए नए फूल नए पत्ते सब दिख रहा है। तो इसीलिए नववर्ष में सब नया दिखता है चारों तरफ, इसलिए नववर्ष हमारा चैत्र से होता है। ये फूल ही फूल देख सकते हैं आप पेड़ों पे, नाशपाती का पेड़ है। और आज तो बादल लग गए हैं और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, हमको रास्ते में ही लग गई थी। और दोस्तों ये देखिए मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये देखिए लेबर लग गई है, ईंट रेते की चिनाई। और ये यहाँ पर मंडप का निर्माण हो रहा है। जय श्री राधे श्याम। और ये यहाँ पर मेहमान आ रखे हैं। आप कहाँ से? ऋषिकेश से भी आ रखे हो यहाँ पे लोग पहाड़ों में। और इनको देख के तो यहाँ बारिश लग गई। इस रस्म ने पता नहीं कैसे फूका हुआ भात खाया, बदाला चार सड़ी। और देखना बाहर क्या बारिश लगी है, तावर तोड़। वो तो सही हो गया, हम सुबह सुबह आ गए। तो दोस्तों मेरी तो फुल तैयारी हो चुकी है यहाँ पर और सभी भाई लोगों ने खूब सहयोग किया और बढ़िया से मंडप को सजा दिया है। और अब मंगल स्नान जल्द ही।
बोलो सूरी जानो मेलो जन होए बोलो सूरी जानो मेलो जन होए बोलो सूरी जानो मेलो जन तेषां पराजया एकामिन्दिवरश्याम हृदयस्थो जनार्दन तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी शेरू शेरू चुप चुप दूर रह दूर दूर कपड़े का दुकान। दोस्तों अभी मैं घर पे आया तो टाइगर और शेरू बिल्कुल खड़े हो गए और उनकी भी आस लगी होती है कि ये आए तो कुछ न कुछ हमारे लिए भी लाए होंगे। तो अभी फ़िलहाल एक बिस्किट पैकेट निकाल के वो खिला देता हूँ इनको। दोस्तों अन्य जगहों की अपेक्षा हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल में उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह है और भी पूरे देश में कई जगह होगा, लेकिन बहुत कुछ बचा हुआ है। आपने देखा होगा कल भी जो शादी हुई तो वहाँ पे वेदी वगैरह देखा होगा आपने, पूजन वगैरह बिल्कुल विधि विधान से जितना हो सकता है। अब देखो जहाँ समय की कमी होती है वहाँ तो समय देख के चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बचा हुआ है। यहाँ पर देखा होगा आपने मंडप टनाटन, वो तो मतलब मैंने ही बनाया है, लेकिन हमारे यहाँ बनता है ऐसे ही, हर जगह ही बनता है लगभग, और वेदी भी बहुत अच्छे से बनाई जाती है। कहीं कहीं हमने देखा है क्या करते, एक चारपाई लगा दी है और उसी के फेरे फेर रहे हैं, या फिर जैसे बाजारों की जगह टेंट वाला भाई आता है, 4 खंबे किए उसने खड़े डंडे और उसी के फेरे लगा रहे हैं। तो मंडप का मतलब क्या होता है, मंडप की स्थापना की जाती है, मिट्टी से बनाया जाता है और उसमें कई 16 स्तंभों की स्थापना की जाती है, पूजन किया जाता है, आह्वान किया जाता है, सभी देवताओं का आह्वान पूजन किया जाता है, भगवान नारायण जी का आह्वान किया जाता है, पूजन किया जाता है, तब जाके उसकी परिक्रमा लगाते हैं वर वधु, और वर वधु को भी लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए हमारे उत्तराखंड में अभी भी बहुत कुछ है और बहुत कुछ बचा हुआ है, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर सके अपनी संस्कृति के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। और आज का तो देखा आपने ब्लॉग, आज सुबह से 3-4 बजे से भाई, तो 3 बजे तो उठ ही गए थे, तब तैयार होने में टाइम तो लगता है। 4:30 बजे वहाँ से चले, 8:30 बजे जगड़ गाँव पहुँचे तो दौड़ भागी। तो सब निभाना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। वहाँ पे भी शादी थी, वहाँ भी देखना था, यहाँ भी देखना था, यहाँ भी पहुँचना था टाइम से। और मेरा तो एक चीज़ रहता है कि समय से पहुँच जाना चाहिए, कहीं समय से पहुँच जाता हूँ। अब यहाँ पर भी समय से पहुँच गए, तब माइंड फ्री रह गए हम, या पहुँच गया भाई। नहीं तो उन्होंने भी, यजमान लोगों ने भी फ़ोन करते रहना था, पंडित जी कहाँ गए, अभी पंडित जी नहीं आए, पंडित जी। लेकिन जब पंडित जी आ गए घर पे, तब यजमान का भी मन शांत हो गए कि हाँ जी आ गए। तब चाहे काम धीरे होगा, चाहे लेट ही होगा, लेकिन तब खुश हो गई कि हाँ भाई आ गए। तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ पे तो मेरे यजमान परिवार जो भी हैं, बहुत अच्छी श्रद्धा सबकी, बहुत अच्छा भाव, और श्रद्धा और विश्वास का ही फल हमें मिलता है। जैसा हमारी श्रद्धा होगी वैसी जैसा विश्वास होगा वैसे ही हमको फल की प्राप्ति होगी। तो हम भी दिल से कोशिश करते हैं भाई यजमान का जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम काम करें, पूजन अर्चन करें, यजमान के लिए पूजा पाठ करें। और दोस्तों ये देखिए, ये बेजुबान भले ही हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये समझते सब कुछ हैं। और इनका जो प्रेम भावना आप देख सकते हैं। हम क्या ही देते हैं कुत्ते को, 2 रोटी 1 टाइम का, जो भी है 2-3 टाइम का खाना, लेकिन ये अगर हम ना भी देंगे तो ये फिर भी हमारी वफादारी करेगा, वफादार रहेगा। तो हमको इनसे भी प्रेम करना चाहिए। ये समझते सब कुछ हैं, बोल नहीं पाते हैं बस। आजकल यहाँ पर गांव में बुखार का वायरल चल रहा है, सबको बुखार आ रहे हैं, और घर पे मम्मी को और पापा को भी बहुत बुखार आ रहा था। मतलब भाई गाय भी है, गाय तक अंदर रही, बाहर निकालने की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि तबीयत ख़राब थी। तो जैसे कैसे किया होगा, मम्मी ने किया। लेकिन ये भी टाइगर और शेरू दोनों वैसे तो दिन में कभी घूमने जिग जाते थे, लेकिन वो भी घर से कहीं बाहर नहीं गए,
जब देखा उन्होंने कि भाई इनकी तबीयत ख़राब है और घर में ही हैं, तो वो भी घर पे पड़े रहे। तो यहाँ पे बुढ़ा जी आए थे, मेरी दादी के छोटे भाई। तो बोला, वो बोल रहे माँ जी के लिए कि इनकी तबीयत ख़राब है, शायद ये पड़े हैं। तो मम्मी ने बोला होगा कि ये इनकी तबीयत नहीं ख़राब, तबीयत हमारी है, इसलिए ये घर पे ही है कि ये क्यों नहीं उठ रहे, खड़े क्यों नहीं जा रहे कहीं, इसलिए वो भी कहीं नहीं जा रहे थे। तो ये भले ही पशु हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन समझते कुछ सब कुछ हैं और अपने मालिक के लिए बहुत वफादार होते हैं। रात भर भी ये ड्यूटी देते हैं, दोनों टाइगर शेरू बाहर ही रहते हैं और ड्यूटी देते हैं, बारिश हो चाहे कुछ हो, अंदर जाने का तो मतलब ही नहीं है। और इनकी वफादारी को हम इसका ऋण नहीं उतार सकते। हम तो सोचते हैं कि हम इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे 10 गुना हमारे लिए कर रहा है। आप समझ सकते हैं, हम अगर किसी के लिए काम करें तो खाने के साथ पैसा भी मांगते, तो हम उसको खाना ही तो दे रहे हैं।